एक छोटी सी कहानी आप सबको सुनाता हूं। शायद इस कहानी से जीवन की सत्यता को आप समझ पाए। एक व्यापारी था और उसको एक ऐसी बीमारी थी जो कितने डॉक्टरों के पास गया वो ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने कह दिया कि आपका बीमारी का इलाज नहीं है। फिर किसी ने कहा कि एक फकीर के पास जाओ और अपनी बीमारी के बारे में बताओ, वो फकीर सबको ठीक कर देता है। तो वो व्यापारी एक फकीर के पास गया, लोगों ने जिसके बारे में बताया था, और अपनी बातों को फकीर को बताया कि मुझे ऐसी बीमारी हो गई है जो ठीक नहीं हो सकती है। थोड़ी देर के लिए फकीर ने अपने आंखों को बंद किया और उसके बाद बोला कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है और तुम आज ही रात में मर जाओगे। कल का सूरज तुम नहीं देखोगे। ये बात सुन करके व्यापारी बड़ा दुखी हुआ और दुखी भाव के साथ वहां से वो चल दिया। जब वहां से चला तो वो रास्ते में एक बहुत ही गरीब आदमी को देखा कि वो एक जगह बैठा है, उसके पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। वो पत्तों से कपड़ा की तरह बना करके अपने तन को ढका हुआ था। वो बोला कि अब तो मुझे मरना ही है, मैं इतना अच्छा कपड़ा पहना हूं, चलो मैं इस गरीब आदमी को दे देता हूं, इसके तन अच्छे से ढक जाएंगे। और उसने कपड़े को दे दिया। फिर उसके आगे बढ़ा तो एक कब्र के पास देखा कि एक बच्चा रो रहा है और कह रहा है कि तुम जब से गए हो मैं और मेरी माँ दोनों भूखे हैं, तुम कब आओगे। ये देख करके व्यापारी को आंख में आंसू आ गया और उसको ख्याल आया कि कल के बाद तो मैं भी नहीं रहूंगा, मेरे बच्चे की भी यही स्थिति होगी, मेरा बच्चा भी इसी तरह से कब्र के पास रहेगा। उस बच्चे के पास व्यापारी गया और एक थैले से बहुत सारी अशरफियां रखा था, उसने उस बच्चे को दे दिया। बोला इससे तुम भोजन खरीद लेना और इससे अपने पेट को भर लेना, माँ को भी भर देना पेट। ये बोलता हुआ व्यापारी वहां से भी आगे चला गया। आगे जाते जाते शाम हो गया और व्यापारी भी थक गया था। एक पेड़ के नीचे वो सो गया। सोने के बाद सुबह व्यापारी का नींद टूटा। सूरज निकला हुआ था। वो देख के हैरान रहा कि फकीर ने तो कहा था कि मैं कल का सूर्य देखूंगा नहीं, ये कैसे हो गया। वो दौड़ा हुआ उस फकीर के पास गया और फकीर से अपनी बात बताया। आपने तो कहा था कि कल मैं मर जाऊंगा, कल का सूरज भी नहीं देखूंगा, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूं, ये कैसे हो गया। तो फकीर ने बताया कि तुम दुनिया के मोहब्बत में फंसे हुए थे और गलत जगह पर तुम अपने पैसे खर्च करते थे। जब तुमने एक गरीब आदमी को अपना कपड़ा दिया तो ये देख करके ईश्वर, अल्लाह, भगवान बहुत खुश हुआ। और उसके आगे तुमने एक बच्चे को बहुत सारे पैसे दिए, उसके भूख को मिटाने के लिए, एक यतीम बच्चे को। तो ईश्वर को लगा कि तुम्हारे बच्चे भी यतीम नहीं होने चाहिए, या ये कहो कि तुम्हारे भी बच्चे को यतीम होने से बचा लिया। यही कारण है कि तुम अभी जिंदा हो। तो देखिए, मैं कहानी से सिर्फ ये बताना चाहता हूं और सच्चाई बताना चाहता हूं। आप एक चीज जान जाएं, मनुष्य की सेवा से बड़ा कोई सेवा है ही नहीं।
एक भूखे को खाना खिलाना, जरूरतमंद की सेवा करना, मैं बता देता हूं, मैं जो फील करता हूं वो बता रहा हूं, इससे बड़ा सेवा कुछ नहीं हो सकता। और ये भावना आपके अंदर होगा, साक्षात ईश्वर आपके सामने खड़े होकर के आपकी सारी कष्टें, सारी प्रॉब्लम ऐसे दूर करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा गरीबों की सेवा, जरूरतमंद की सेवा जरूर करें।